इसी कड़ी में मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय सर जुड़ते हुए हैं। बहुत दिनों बाद सुदीप सर से मेरी मुलाकात हुई। सुदीप सर कहाँ गए हुए थे? मैं था, आप नहीं दिखते थे आजकल। ये लोग पूछते नहीं है मुझे। सुदीप सर, वेलकम ऑन द शो। ये बड़ी अनसर्टनिटी है। एक तो उधर ट्रम्प साहब जब से आए पिछले 5-6 महीने से अनसर्टनिटी तो परेशान करी हुई है। ऊपर से अपने डोमेस्टिक क्यूज बड़े अनसर्टन हो गए हैं। रोज कोई ना कोई नया अपडेट, फला तैयारी, ये तैयारी, वो तैयारी। इन अनसर्टनिटीज के बीच में हम लोग कैसे नेविगेट करें इस बाजार को? बस ये तरीका रखें क्या कि इन्वेस्टेड तो रहना है भारतीय बाजारों में, ये सब अनसर्टनिटी हमेशा लिंगर ऑन करती रहती है। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हो तो वो क्या कहते हैं, बाय राइट एंड सिट टाइट, वही वाला मामला अपनाया जाए। अप्रोच क्या रखें? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रहना है आशीष जी। देखिए, जो डोमेस्टिक अनसर्टिनिटी है वो अनफॉर्चुनेट है और वो एक बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है। उस पर तो जरूर नजर रखना पड़ेगा बिकॉज वो डायरेक्टली अब हमारे मार्केट को अफेक्ट करता है। इकोनॉमी में भी थोड़ा बहुत चैलेंज अभी भी है, जो कि जो एफएमसीजी के आंकड़े आ रहे हैं, टू व्हीलर्स के आंकड़े आ रहे हैं, उससे साफ हो रहा है कि डिमांड पिकअप सही ढंग से हुआ नहीं है। तो उस पर तो जरूर नजर रहेगा। इंडिया पाकिस्तान वाला इशू पे भी बहुत कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। साथ साथ जैसे आप जिक्र कर रहे थे, ग्लोबल मार्केट और ट्रम्प साहब रिलेटेड जो अनसर्टिनिटीज ट्रेड वार लेके है, उस पर नजर रहेगा। आज फेड का कमेंट्री आएगा, उस पर भी नजर रहेगा। हालांकि ब्याज दरें तो चेंज शायद होगा नहीं, पर कमेंट्री पे नजर रहेगा। ओवरऑल एक वोलेटाइल स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं और ये स्थिति ऐसे ही रहने की उम्मीद है अगले 2-3 हफ्ते, जब तक 3 हफ्ता क्या 4 हफ्ता, बताइए 2 जून तक साफ होगा कि वो 90 डे का जो पॉज था उस पर क्या हो रहा है। बाय दैट टाइम कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स शायद हो जाएंगे। तो नजर ये सब पे रहेगा, पर ओवरऑल मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगा। मुझे लगता है इंडियन मार्केट अपर साइड में या लोअर साइड में ब्रेकआउट नहीं होगा, एक रेंज में ही घूमता रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही है। जो डे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए शायद अच्छा है, सतर्क रहना चाहिए। जो लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं उनके लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी बन रहा है, जहां पे वैल्यूएशन अभी भी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए जरूर खरीदारी कर सकते हैं। पर तो हाँ, ये टॉप डाउन मार्केट नहीं है, ये बॉटम अप मार्केट है। तो आपको सोच समझ के स्टॉक स्पेसिफिक होके काम करना है। अच्छा, इस बीच येस बैंक का स्टॉक दिखाइएगा। वो जो अखबारों में छपा था उस पर नेटवर्क के बैंकिंग सोर्सेज बता रहे हैं भाई ऐसी कोई एप्लीकेशन आरबीआई के सामने थी नहीं जो सुमितोमो को मंजूरी मिलने के बाद, शायद इसीलिए वो गैप अप के बाद वो मामला टिक नहीं पा रहा है। खैर, वो फ्लैश टिकर टीम सारे डिटेल्ड अपडेट्स आपके लिए चला देगी कुछ देर में। सुदीप सर, स्पेसिफिक पॉकेट्स अपनी जगह, ओवरऑल मार्केट्स के लिए बीच में वो वैल्यूएशन एक्सेसेस थे, वो अंग्रेजी में टर्म यूज करते हैं, फ्रॉड था। अब समीकरण हमारे रिजल्ट्स को देखते हुए और मूल्यांकन, ये भाव जो खड़े हुए उसको देखते हुए मोटा मोटी क्या कहा जा सकता है? वो एक्सेसिव वैल्यूएशन, वो फ्रॉड खत्म हो गया एटलीस्ट वैल्यूएशन के फ्रंट पे? अनसर्टेनिटी अपनी जगह, वैल्यूएशन के फ्रंट पे कंफर्टेबल पोजीशन में है भारतीय बाजार या नहीं? आशीष जी, एक मजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। वैल्यूएशन जरूर ऊपर से नीचे आया है और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा आया है। पर आज भी अगर आप देखेंगे दुनिया का जो बड़े मार्केट्स हैं उसमें से इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन सबसे ऊपर है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि देखिए, एफआईआई जब निवेश कर रहा है तो वो सोच समझ के कर रहा है, पर आज के दिन में इंडिया का मार्केट वैल्यूएशन सब मार्केट से ज्यादा है अभी भी। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि बहुत सिलेक्ट पॉकेट्स में काम होगा। और अगर आप देखेंगे ये जो पिछले कुछ हफ्तों में जो खरीदारी हुई है एफआईआईज की तरफ से, वो प्रिडोमिनेंटली वेरी लार्ज कैप स्टॉक्स, मतलब वो टॉप 20 स्टॉक्स में ही खरीदारी ज्यादातर हुई है एफआईआईज की तरफ से, क्योंकि वहां पे डेफिनेटली वैल्यूएशन कंफर्ट सिग्निफिकेंट है। तो मैं आने वही वाला था। अगर अभी भी वैल्यूएशन रिच हैं, वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं भारतीय बाजारों के, तो ये एफआईआईज 13 दिन से खरीदारी क्यों कर रहे हैं? तो आप कह रहे हो सिलेक्टिव लार्ज कैप्स में वैल्यूएशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफर्ट में, वहां पे ये पैसा चैनलाइज हो रहा है। लेकिन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या हम स्ट्रक्चरली दुनिया से बेहतर हैं इसीलिए यहां पे फिर भी इवेंचुअली पैसा आ रहा है, या कोई और रीजन है? देखिए, रीजन तो सिंपल है। यूएस मार्केट में इतनी अनिश्चयता आ गई है और यूएस मार्केट में जैसे पॉलिसी मेकिंग चल रहा है ट्रांजैक्शनल वे में, इसमें बहुत सारे एफआईआई थोड़ा घबराए हुए हैं और थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन डेफिनेटली यूएस मार्केट से करना चाहते हैं। इसीलिए पैसा यूएस से निकाल रहे हैं और कोई ढंग का मार्केट, ढंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो उसमें इंडिया जरूर फीचर कर रहा है।
क्योंकि बाकी मार्केट्स के कंपैरिजन में इंडिया का अट्रैक्टिवनेस डेफिनेटली है। ग्रोथ अभी भी कुछ भी हिसाब आप ले ले 6 से 6.5 के परसेंट के बीच में जीडीपी ग्रोथ का प्रिडिक्शन आ रहा है। वो लार्ज इमर्जिंग लार्ज जो मार्केट्स हैं, लार्ज कैपिटल मार्केट्स हैं, उसमें सबसे बेहतर है। तो जरूर इंडिया मार्केट को बहुत ही केयरफुली एग्जामिन कर रहे हैं, पर वो वैल्यूएशन कंफर्ट वाली बात आ जाती है, तो उस चक्कर में, उस सिलसिले में मुझे लगता है कि वो अभी भी लार्ज कैप में ही कंफर्ट ढूंढ रहे हैं। अच्छा, इस वीकेंड पे एक हेडलाइन ग्रैब कर रही थी, बर्कशायर हैथवे $350 बिलियन इन कैश। अब उसको कैसे रीड करूं? ये कैश इज किंग क्या है? ऐसा बाजार है क्या? ये फिर यूएस मार्केट की कहानी है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज, वहां पे स्टॉक चुनना मुश्किल हो रहा है, अपने आप पर्याप्त आइडियाज कोई कमी नहीं है, ऐसा है क्या? कुछ हद तक तो ऐसा है। देखिए, थोड़ा डिफरेंटली मैं इसको प्रेजेंट करना चाहूंगा। यूएस मार्केट में आइडियाज की कमी वहां पे भी नहीं है, बहुत सारे आइडियाज हैं। जो न्यू जनरेशन कंपनीज है, न्यू जनरेशन बिजनेसेस है, आइडियाज है, वो डेफिनेटली यूएस मार्केट में है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं सिलिकॉन वैली में ये सब नए आइडियाज के लिए फंडिंग मिलना रिलेटिवली आसान है, तो सारे आइडियाज वहां पे जरूर है। पर समस्या ये है कि लिस्टेड यूनिवर्स में जो टेक फोकस्ड कंपनीज है, उनके वैल्यूएशन स्ट्रेटोस्फियरिक लेवल पे चला गया है। तो वॉरेन बफेट साहब वहां पे कंफर्ट उनको नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए कैश, लॉट ऑफ कैश उनके फंड में अभी भी है, पड़ा हुआ है। और इंडिया में बात यह है कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड बिजनेस, जो हम अगर बात कर रहे हैं कि टॉप 20 लार्ज कॉर्पोरेट्स इंडिया के, ये तो सारे ट्राइड एंड टेस्टेड बिजनेस हैं। यहाँ पे तो आपके अल्ट्राटेक, रिलायंस, ऐसे तरह के कंपनीज का नाम आएगा। और ये ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि एक तरह से मैं तो इनको सदाबहार बिजनेस कहता हूं। ये तो चलता रहेगा। बहुत सारे इंडिया का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो सिग्निफिकेंट है उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो शायद इसमें वो निवेश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल सिग्निफिकेंट आने वाले दिनों में है। और ये टू एन एक्सटेंट शेल्टर्ड है, ग्लोबल जो हेडविंड्स है, ट्रेड वार है, इस सबसे शेल्टर्ड है। ओके सुदीप सर, थैंक यू सो मच। बाजार